आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद ना आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। सबसे पहले है क्या इस क्लास की खासियत, तो ये क्लास की सबसे बड़ी खासियत है ना कि आपके एग्जाम में जो मैथ में दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना 5 नंबर वाला, यानी एक क्वेश्चन को बनाओगे और आपको 5 नंबर मिलेगा, और उसी क्वेश्चन को आज हम फोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमें आपको टोटल का टोटल हम आपके लिए सर 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, और ये 20 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। यानी हम कहने का सेंस ये है ना कि ये 20 क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा क्या है, संभावित प्रश्न है। ठीक है, तो ये क्लास आपको लगभग 1.5 घंटा की होगी, और ये 1.5 घंटा की क्लासेस में आपको हम पूरा का पूरा मतलब 1 से 1.5 घंटा का क्लासेस होगा, और उसमें हम आपको पूरा का पूरा ये 20 सब्जेक्टिव को फोड़ देंगे। और ये 20 सब्जेक्टिव फोड़ने के बाद हमारा ये कोशिश रहेगा कि आपके एग्जाम में इतना से बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि उसी टाइप का हमने आपके लिए सवाल लेकर के आया। ठीक है, तो बाकी सर हम क्लास को आगाज कर देते हैं। लेकिन आप सबको पता होगा कि हम सबका मिशन, आपका भी मिशन, मेरा भी मिशन, और आपके मम्मी पापा का भी मिशन एक ही मिशन है कि अब की बार मेरा बेटा जब घर आए ना तो नाम के आगे टॉपर लगा करके आए। तो एक बार सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मिशन 475+। बाकी हम क्लास को क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है सर, हाँ आ जाना। चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सर शाम को 6 बजे और सुबह को 7 बजे हमारे साथ मिलना, क्योंकि हम आपके लिए सर तमाम क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। साइंस में हम आपको चला रहे हैं टॉपर सीरीज 150 सब्जेक्टिव, सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव, मैथ में हमने तमाम क्लासेस ले रहा है सर। तो वो सभी का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाना और सारे का सारे क्लासेस को कर देना, दूंगा। ठीक है सर, आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखना और अपने आप को बुझना और अपने आप को समझना कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है कि नहीं। सर ये सवाल आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है सर। ठीक है, कहता है क्या कि सिद्ध करना है क्या कि tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, सबसे पहले समझना क्या है ना मेरे दोस्त कि ये वाला जो है ना वो यहां से यहां कौन चेस है, तो ये हमारा LHS है। ठीक है, और ये हमारा यहां से यहां कौन सा चेस है, तो ये RHS है। ठीक है, अगर हम LHS से चलेंगे तो ये वाला RHS आनी चाहिए। आप इधर से इधर चल सकते हो या फिर आप इधर से भी इधर आ सकते हो। ठीक है, अगर आप LHS से चलिएगा तो RHS की वैल्यू आनी चाहिए, और जब RHS से चलिएगा तो LHS की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम किधर से चलते हैं तो सर LHS से चलते हैं। ठीक है, LHS में क्या दिया हुआ है, थोड़ी सी पेशेंस के साथ पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 माइनस cot थीटा और प्लस में क्या है मेरे दोस्त, तो ये आपको cot थीटा है, और बटे में क्या है 1 माइनस आपको tan थीटा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये समझना है मेरे साथ कि ये tan थीटा को क्या लिख सकते हैं। आप मेरी बातों को समझिएगा, ये tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा और बटे में क्या cos थीटा। ठीक है, अब आइएगा ये 1 माइनस ये cot थीटा को क्या लिखेंगे, ये cot थीटा का मतलब होता है cos थीटा और बटे में क्या होता है sin थीटा। हमने क्या कहा, ये cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा बटा sin थीटा, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री का लगातार 3 घंटा का महामैराथन हमने क्लासेस लिया। ठीक है, तो वो वाला क्लासेस जाकर के देख लेना, 20 नंबर आपको पक्का हो जाएगा सर। ठीक है, आइएगा प्लस है, प्लस देंगे, ये cot थीटा है तो cot थीटा को क्या लिखेंगे cos थीटा और बटे में क्या sin थीटा। अब आइएगा 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा को क्या लिखेंगे sin थीटा बटे कितना cos थीटा। ठीक है, अब जरा देखिएगा, कुछ नहीं करना है सर, आपको यहां पे एक काम करना है क्या कि ऊपर में अभी ऐसा ही लिख दो। ठीक है, ऊपर में जैसे का तैसे लिख दो, नहीं ऊपर हो जाएगा आपको sin थीटा और बटे में हमारा क्या cos थीटा। नीचे में क्या होगा, तो ये sin थीटा को एलसीएम कर लो। ठीक है, जैसा ही ये वाला sin थीटा को एलसीएम करेंगे ना तो इससे गुना हो जाएगा, यानी sin थीटा गुने 1 तो कितना हो जाएगा, ये आपको sin थीटा हो जाएगा, और माइनस में आपको क्या है, तो ये हमारा cos थीटा है। ठीक है, प्लस है, प्लस दे देना, ऊपर में हमारा क्या है जैसे का तैसे लिखो, नहीं cos थीटा और बटे में हमारा क्या है ऊपर में sin थीटा।
थीटा। अब आइएगा नीचे में क्या करिएगा, ये कॉस को आप एलसीएम कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा ही कॉस थीटा को एलसीएम कीजिएगा ना तो ये कॉस इसके साथ गुना में हो जाएगा, यानी हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस में कितना, साइन थीटा। अब मेरे साथ एक बात अपने आप में समझिएगा कि देखो सर, ये जो नीचे वाला है ना वो ऊपर वाले के साथ गुना होता है, ठीक है। ये जो नीचे वाला है ना वो ऊपर वाले के साथ क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। अब जब इसके साथ हम गुना करेंगे ना सर तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, जरा मेरे साथ समझिएगा। अगला पॉइंट की तरफ आइएगा सर, ठीक है। हमने क्या कहा, अब इसको जब गुना करेंगे तो साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और मेन बट्टा के नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कितना में, कॉस थीटा, ठीक है। अब आइएगा सर, देखो ये कॉस को गुना करेंगे ऊपर वाले के साथ तो ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब मेरी बातों को दिल से समझिएगा सर, हमने क्या समझाना चाह रहा हूं, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो अच्छा, अब नीचे में क्या बचेगा, यहां पे प्लस है, प्लस दो, नीचे में बचेगा आपको कॉस थीटा और माइनस में क्या, तो साइन थीटा। अब देखो यहां पे आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ऐसा काम करना पड़ेगा जो पूरा का पूरा यहीं से लोग गलती करते हैं, यहीं से आपका गलती होगा तो 5 नंबर खत्म हो जाएगा सर। यहां से आपको एक काम करना है इस क्वेश्चन में, देखो क्या काम करना है। देखो सर, आपके अंदर मैथ की चीज, मैथ एक कीड़ा है सर, ठीक है। मैथ एक मतलब जो कहता है ना पागलपन है सर। मैथ एक बच्चे का मतलब जो कहता है ना एक अलग की चीज है, क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज है जो आपको कभी मतलब बेरोजगार छोड़ेगा ही नहीं सर, ठीक है। हमने क्या कहा, देखो यहां समझना कि यहां पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों में अंतर क्या है, तो यहां पे साइन थीटा प्लस में, यहां पे साइन थीटा माइनस में, यहां पे कॉस थीटा माइनस में, यहां पे कॉस थीटा प्लस में, यानी दोनों में एक कॉमन अंतर है सर, माइनस और प्लस का। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, माइनस से गुना कर देते हैं, या फिर इसमें हम क्या करते हैं, माइनस से गुना कर देते हैं। तो ऊपर क्या है, ऊपर हमारा साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। मेन बट्टा हमारा क्या है, ये साइन थीटा और माइनस में क्या है, कॉस थीटा। अब देखो सर, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे, ठीक है। जब ये पूरा में हम माइनस से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ऊपर में क्या हमारा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में हमारा क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है, बट्टे में। अब आना, जब ये वाला माइनस से हम पूरा में गुना करेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये माइनस वाला साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी अब हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब मेरी बातों को दिल से समझिएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां भी, तो पूरा में क्या कर लीजिए आप, पूरा में क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, ठीक है। पूरा में क्या कॉमन करिए, तो पूरा में आप साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिएगा। जैसा ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी एलसीएम लेंगे ना, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में कितना, कॉस थीटा, और माइनस में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, ठीक है। यहां तक सबको बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर यहां तक सबको बुझाया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपको बुझाएगा, बट आपको यहां से एक काम करना है, ठीक है। हम आपको एक चीज थोड़ा सा आगे लेकर के बढ़ते हैं सर, ठीक है। हाँ, अब जरा मेरे साथ आगे आइएगा क्योंकि वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा क्या कि ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, ऊपर में कॉस और साइन को क्या कर लो, एलसीएम कर लो। जैसा ही ऊपर में किसमें, ऊपर में क्या करेंगे, एलसीएम, तो कॉस थीटा और इंटू क्या, साइन थीटा को एलसीएम करेंगे, ठीक है। अब देखो सर, हमने क्या कहा, ये वाला कॉस और ये वाला साइन को हमने एलसीएम किया तो ये वाला साइन इसके साथ गुना हो जाएगा तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये आपको हो जाएगा साइन क्यू थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, कॉस क्यू थीटा। और मेन बट्टा के नीचे में क्या है, सॉरी मेन बट्टा के नीचे में क्या है, तो मेन बट्टा के नीचे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। क्या है, साइन थीटा माइनस क्या है, कॉस थीटा है। ऐसा ही नहीं लोग ट्रिग्नोमेट्री से डरता है मेरे भाई, ठीक है। अब आ जाना, ऊपर क्या है, तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, ठीक है। अब देखो सर, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इसका मतलब ये 1 जो है ना वो ऊपर वाले के साथ गुना होगा और ये वाला जो है ना वो इसके साथ गुना होगा। यानी अब हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 गुने इतना, यानी अब हमारा हो जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा जो होगा, अब वो हमारा क्या होगा, साइन क्यू थीटा और माइनस में क्या होगा, कॉस क्यू थीटा, और बटे में क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा,
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और गुने में क्या होगा साइन थीटा और माइनस में क्या आपको कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला इसके साथ गुना होगा, 1 इसके साथ गुना होगा। ठीक है, आप जरा एक वक्त को याद करो सर कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है। सर ये ट्रिग्नोमेट्री है, कोई ऐसा चीज नहीं जिसको ये छोड़ा है सर। ट्रिग्नोमेट्री अगर नामे है, पागलपन है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में क्या होता है ए बी होता है। ठीक है, अब मेरी बातों को समझिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए के जगह साइन और बी के जगह कॉस। ठीक है, ए के जगह साइन और बी के जगह क्या कॉस। अब मेरे साथ समझिएगा जरा, हमने क्या कहा, अब इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए माइनस बी, यानी इसको लिखेंगे साइन थीटा और माइनस में क्या कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए का मान क्या होगा, तो ए का मान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, हाँ बी बोले तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए बी, ए बोले तो साइन और बी बोले तो कॉस, यानी क्या हो जाएगा प्लस यानी साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, अब बट्टा में क्या है सर, तो मेन बट्टा में आपको क्या है, मेन बट्टा में आपको कॉस थीटा इंटू क्या हमारा है ये साइन थीटा। ठीक है, और हमारा क्या है साइन थीटा और माइनस में हमारा क्या है कॉस थीटा। ठीक है, अब मेरी बात एक चीज समझिएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहाँ गेले, खोपचे में गेले। ठीक है सर, ऊपर क्या बच गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होबत है। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया मेरे भाई, तो ऊपर बच गया आपको एक मेरे साथी। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, 1 इंटू कितना बच गया ये 1 इंटू सॉरी ये क्या बच गया 1 बच गया, यहां से यहां क्या बच गया 1, यानी 1 प्लस क्या हो गया साइन थीटा और इंटू में कितना तो कॉस थीटा हो गया। ठीक है, और बटे में क्या बच गया अब हमारा, बटे में बच गया कॉस थीटा और इंटू में कितना ये हमारा साइन थीटा। ठीक है, अब मेरे साथ एक चीज हमेशा याद रखिएगा जरा दिल से, देखो सर ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो लंबा तो जाएगा, क्वेश्चन 5 नंबरिया है मेरे भाई तो लंबा तो जाएगा, एकरा में कोई शक नहीं है, ये क्वेश्चन 5 नंबर वाला है तो लंबा तो जाएगा। ठीक है सर, हाँ अब क्या करेंगे मेरे साथ दिल में एक चीज याद रखना कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ये कॉस थीटा गुने साइन थीटा जो है ना वो इसके साथ भी भागा में है और इसके साथ भी भागा में है। ठीक है, तो 1 प्लस यानी 1 बटे कितना हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू में कितना साइन थीटा। ठीक है, आइएगा और प्लस है तो प्लस देंगे, और ये साइन थीटा गुने कॉस थीटा तो ये भी इसके साथ भागा है, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा गुने कितना कॉस थीटा और बटे में हमारा क्या होगा कॉस थीटा गुने में कितना साइन थीटा। ठीक है, अब जरा आइएगा देखो इससे ये गला खोपचे में, अब देखो 1 बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है, तो देखो ये जो है ना ये इस दोनों के साथ भागा में है, तो 1 बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है सेक थीटा और 1 बट्टा साइन का मतलब क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, आइएगा और यहाँ पे ये दोनों कटेगा तो कितना बचेगा +1 बचेगा। अब जरा सोचो कि हमको लाना क्या था, हमको लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसी चीज को क्या अच्छा से नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा और इंटू में हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, यानी हमारा यही क्या हो गया सर हमारा RHS हो गया। ये कौन सा चेस हो गया, तो ये हमारा RHS, कौन सा चेस, ये हमारा RHS हो गया। अब नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, नीचे क्या लिख देंगे प्रूव्ड LHS बराबर RHS। अब जरा सोचो सर कि इसमें 5 में 5 नंबर कोई आपका काटेगा, अरे भाई ये सबकी बस की बात नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी पहले ऊपर स्क्रीनशॉट मारो, ये पूरा का स्क्रीनशॉट मारो, इसके बाद जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारो। बोलोगे तो हम बैठ जाएंगे बट मारना पड़ेगा स्क्रीनशॉट सर। ठीक है, हाँ मार लिया तुमने क्योंकि तुम सब मारने में तेज हो सर। ठीक है, आओ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 2 की तरफ से। देखो ये 2 नंबर सवाल सर मैं क्या कहूं, इसकी तारीफ में जितना कर दूंगा उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये 2 नंबर क्वेश्चन जो है सर वो सभी का जान है। ये क्वेश्चन क्या है, ये सभी का जान है। ठीक है सर, हाँ ये हमारा ऐसा क्वेश्चन है सर जो आपको थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, ये सवाल आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन क्वेश्चन को बनाओगे ना सर तो आप पागल हो जाओगे। ठीक है, आ जाना सबसे पहले कहता है सिद्ध करे कि किसी वृत्त के
परिगत समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज को हमें प्रूफ क्या करना है कि वो सम चतुर्भुज होता है। देखो सर, हमें बोला है कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। देखो सर, ये क्या हमको इसमें प्रूफ क्या करना है, बट आप ये याद कर लो कि यहां से यहां बोला क्या है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है सर, थोड़ा सा आगे आइएगा। देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना, मैं जैसे जैसे बोलता हूं वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सर ये क्वेश्चन नहीं, ये आपका प्राण है, ये आपका क्या है, जान है। इसका फिगर कैसे, यहां से आप क्या कीजिए ना, एक वृत्त लीजिए, ठीक है, और वृत्त को कुछ इस प्रकार से लीजिए, इस रंग में लीजिएगा तो ज्यादा मजा नहीं आएगा सर, इसको ब्लैक रखिए, ठीक है। हमने क्या कहा, यहां से हमने एक वृत्त को लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है ना कि यहां से एक सम चतुर्भुज के लिए इसको, क्योंकि सम चतुर्भुज के अंदर क्या है, वृत्त है, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से मानिएगा, मानो ना कि दोनों क्रॉस कर रहा है, ठीक है। देखो सर, ये मानना कि इसके क्या है, ये वाला हमारा सटा हुआ है, ठीक है। अब इसका नाम दे दो सर, ठीक है। इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम A दो, इसका नाम B दो, उसका नाम C और इसका नाम क्या D दीजिए, ठीक है। हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, जरा मेरी बातों को दिल से समझना सर, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग पॉइंट है, ये बहुत ही अजूबा चीज है, ये बहुत ही सर यूनिक चीज है, ये सबसे नहीं बनता। बट हम आपको ये कहना चाहते हैं ना कि आपके दिल तक ठोक देंगे, ये मेरा वादा है। बट अपने अंदर आप समझने की शक्ति रखो, ठीक है। हमने क्या कहा, ABCD हमारा हो गया, क्यों, क्योंकि कहता है सिद्ध करे कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD होता है। मतलब परिगत समांतर चतुर्भुज, हमने समांतर चतुर्भुज के अंदर एगो वृत्त है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि वो सम चतुर्भुज है, हमको प्रूफ क्या करना है कि ये सम चतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है क्या, तो ये ABCD हमारा क्या है, तो इसको ऐसे लिखो, ABC और D क्या है, तो एक हमारा समांतर चतुर्भुज है। ये कौन सा चतुर्भुज है, तो ABCD हमारा कौन सा चतुर्भुज है, तो ये आपको समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। हमने क्या कहा सर, ये कौन सा चतुर्भुज है, तो ये आपको समांतर चतुर्भुज है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, मतलब ABCD हमारा क्या है, तो एक समांतर चतुर्भुज है। और जब ABCD समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। मतलब हमारा AD का बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि AD के बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, AD के बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। इसके बाद हमारा AB के बराबर DC हो जाएगा, ठीक है। और AB के बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा DC हो जाएगा, ठीक है। AB के बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ये DC हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया। अगर आ गया तो प्लीज एक बार बता देना सर, ठीक है। हमें समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये वाला भुजा इसके बराबर, ये वाला भुजा इसके बराबर, ठीक है। अब सोचो सर, यहां से एक चीज समझना कि हमारा इस समांतर चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि खींचा गया समांतर चतुर्भुज को, क्रमशः खींचा गया वृत्त समांतर चतुर्भुज को, यहां से लिखना है कि खींचा गया वृत्त समांतर चतुर्भुज को P, इसको लिख यहां पर नोट कर देते हैं, पहले इसको आप P कह दीजिए, ठीक है। इसको आप नहीं इसको P कहिए, इसको M, रुक जाओ, LMP कर दीजिए इसको, ठीक है। एक सेकेंड सर, इसको मैं लिखता हूं, इसको आप क्या कहिए, इसको आप L कहिए, इसको आप M कहिए, इसको आप N कहिए, इसको आप क्या कह दीजिए, P कह दीजिए। सपोज मान लो ना कि LMN और क्या है, P है, LMN और क्या है, P है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम ये लिखेंगे कि खींचा गया वृत्त समांतर चतुर्भुज को बिंदु LMNP पर क्या करता है, स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है। यानी हम लिखेंगे नीचे में, यहां से लिखेंगे कि खींचा गया वृत्त समांतर चतुर्भुज को, ठीक है। खींचा गया वृत्त समांतर चतुर्भुज को बिंदु LMN एवं P पर स्पर्श करता है। P पर क्या करता है, स्पर्श करता है। P पर क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है। मतलब हमारा LMNP पर क्या करता है, स्पर्श करता है। जब LMNP पर स्पर्श करता है तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है
जरा इसको नोट करिएगा। हमको सिद्ध क्या करना है सर, हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, तो इसमें हमको सिद्ध करना है, इसमें हमको सिद्ध करना है क्या, कि वो हमारा समचतुर्भुज होना चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, समचतुर्भुज होनी चाहिए। तो समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज कहने का मतलब है कि सभी भुजा बराबर होनी चाहिए, यानी कहने का सेंस है कि AD बराबर DC, ठीक है, और बराबर में क्या BC, और बराबर में क्या BC, इसके बाद बराबर में क्या AB, मतलब सभी का सभी भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसा हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ऐसा हमको क्या करना है, तो ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है, कि सिद्ध करना है कि AB मतलब ये वाला भुजा इस भुजा के और इस भुजा के क्या है, बराबर है, मतलब चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब आपको एक बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इस बात को नोट करना है आपको यहां से कि ऐसे देखो कि ये वाला हमारा क्या है, ये वाला स्पर्श रेखा है। ठीक है, जब ये, इसका मतलब जब ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु, इसका मतलब क्या है कि AL जो होगा वो AP के क्या होगा, बराबर होगा, और ये हमारा जो BL होगा वो BM के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब जो CN होगा वो CM के क्या होगा, बराबर होगा, और ये जो DN है वो DP के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब हम लिखेंगे किसी बाह्य बिंदु से, नोट कर लेना नीचे में नोट करके लिखना मेरे भाई, यहां से इसको नोट कर लेना। ठीक है, आ जाइएगा, मैं आपको जब अभी कोई नहीं लिखेगा, जब मैं आपको लिखने के लिए कहूंगा तभी लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा सर, किसी बाह्य बिंदु से, इसको नोट करिएगा, किसी बाह्य बिंदु से, एकदम 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होता है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आ जाना सर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है ना कि ये वाला हमारा जो AL होगा वो AP के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब जो AL होगा, यानी कहने का सेंस है कि जो हमारा AL होगा वो AP के क्या होगा, बराबर होगा। यानी हमने क्या कहा कि जो हमारा AL होगा वो AP के क्या होगा, बराबर होगा। AL जो होगा वो AP के क्या होगा, बराबर होगा। AL जो होगा वो AP के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और इसको आप क्या कहिएगा, समीकरण 1 कहिएगा। ठीक है, यानी AL जो होगा वो AP के क्या होगा, बराबर होगा। साथ ही हमारा ये वाला जो BL होगा वो BM के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी ये जो हमारा BM होगा, सॉरी ये हमारा जो BL होगा, ये हमारा जो BL होगा वो BM के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, हाँ, ये जो हमारा BL होगा वो BM के क्या होगा, बराबर होगा, यानी BM के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का सेंस है, इसको आप क्या बोल दो, इसको आप समीकरण 2 बोल दो। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो सर, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा CN जो है वो CM के बराबर होगा, SNO, ये हमारा जो CN है वो CM के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब जो CN है, ये जो CN है वो CM के क्या होगा, बराबर होगा। आप इसको क्या कहिएगा, समीकरण नंबर 3 कहिएगा। ठीक है, इसको आप क्या बोलिएगा, समीकरण आप इसको 3 बोलिए। ठीक है, अब इस बात को नोट करिएगा, और साथ ही हमारा जो DP होगा वो DN के क्या होगा, बराबर होगा। ये जो DN होगा वो DP के बराबर होगा, या फिर DP हमारा DN के बराबर होगा। तो आप इसको कहिए कि हमारा जो DN है ना वो हमारा किसके बराबर है, वो हमारा DP के बराबर है। आप इसको क्या कहिएगा, समीकरण 4 कहिएगा। इसको क्या बोलिएगा, समीकरण हमारा 4 बोलिएगा सर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। और सभी समीकरण को जोड़ दो। ठीक है, सभी समीकरण को जोड़ने पे समीकरण 1 + 2 + 3 + कितना, 4 करने पर, मतलब सभी समीकरण को जोड़ने पर। और जब सभी समीकरण को जोड़ेंगे ना, जब सभी समीकरण को जोड़ेंगे तो देखो यहां समझना, जब समीकरण को जोड़ेंगे ना तो इसका ये वाला जुटेगा, मतलब इक्वल के ये साइड वाला इक्वल के ये साइड वाला के साथ जुटेगा, इक्वल के वो साइड वाला इक्वल के वो साइड वाला जुटेगा, मतलब AL + BL + CN + DN, यानी क्या हो जाएगा, AL, अब प्लस में क्या हो जाएगा हमारा BL,
ठीक है। अब प्लस में हमारा क्या हो जाएगा Cn, अब प्लस में हमारा क्या हो जाएगा Dn, ठीक है, बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा किसका, AP प्लस BM प्लस CM, क्या हो जाएगा AP, अब प्लस में क्या हो जाएगा BM, क्या हो जाएगा हमारा BM, ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा ये CM हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा CM, अब प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा D और P हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक सबको बुझाया कि नहीं बुझाया, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब मेरी बातों को समझना सर दिल से, क्या अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जब Al प्लस Bl को जोड़ेंगे, ठीक है, देखो Al प्लस Bl, इसका मतलब Al और प्लस में क्या Bl, ये Al और Bl, मतलब ये पूरा को यानी Bl प्लस Al प्लस Bl बराबर क्या हो जाएगा, पूरा AB हो जाएगा, मतलब इस पूरा के जगह क्या लिखेंगे AB लिखेंगे, ठीक है, प्लस यहां पे Cn प्लस Dn, मतलब Cn प्लस Dn मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा DC के बराबर हो जाएगा, ठीक है, आ जाइएगा बराबर। अब सोचो सर वहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब आ जाओ, ये हमारा AP और प्लस में क्या DP, अब देखो AP प्लस DP यानी AP और प्लस में क्या DP, ये AP और ये DP, देखो ये AP और DP को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर हो जाएगा सर, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा हमारा, तो AD के बराबर हो जाएगा, प्लस BM प्लस CM को जोड़ेंगे, ठीक है, यानी BM, ये BM और ये CM को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, और ये हमारा BC के बराबर हो जाएगा। अब आना सर यही आंसर हमारा नहीं हुआ, अब इसके आगे बढ़ना है सर। हमने आपको क्या पढ़ाया है, मेरी बातों को गौर करना, कि AB जो होता है ना, यहां देखना AB जो है वो किसके बराबर होता है, DC के बराबर होता है, AB जो है वो किसके बराबर होता है, DC के बराबर होता है सर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि AB के जगह हम DC लिख सकते हैं, ये AB के जगह DC लिखेंगे और ये भी प्लस में क्या है DC है बराबर। अब देखो AD के जगह क्या लिखेंगे, AD के जगह क्या लिखेंगे, तो AD के जगह BC लिखेंगे, तो ये AD के जगह क्या लिखेंगे BC, और प्लस में क्या हो जाएगा BC, यानी ये हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया 2DC, अब बराबर में कितना हो गया 2BC, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 2DC प्लस कितना 2BC। यहां तक तो आप समझ गए होंगे बातों को। अब सोचो सर कि जब ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा DC बराबर क्या हो जाएगा BC, यानी DC बराबर क्या हो जाएगा BC, यानी DC बराबर BC, DC बराबर BC, ठीक उसी प्रकार AB बराबर कितना AD। इसलिए हम कह सकते हैं, अब जरा इसके आगे वाला पॉइंट लिखना, इसलिए हम कह सकते हैं, इसके जस्ट नीचे में लिख देना, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD, ठीक है, प्लस बराबर कितना AD, ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और नीचे में क्या लिख देना हेंस प्रूफ, क्या लिख देना हेंस प्रूफ, ठीक है। अब हम कह देंगे नीचे में, इसलिए अतः ABCD समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, यही हमको बोला था सर करने के लिए कि आप जरा बताओ कि ABCD क्या है, तो ABCD एक हमारा समचतुर्भुज है। तो आप जरा बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो प्लीज इसको सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट मार लो और अपने घर जाने के मतलब घर में इसको 2 से 3 बार बना लो, क्योंकि सर यही क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आने वाला है और यही सब सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए सर, ठीक है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अब आइएगा सर थोड़ा सा अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा आइएगा 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी सवाल मजेदार है, क्योंकि हमने तो आपको पहले ही बोला है सर कि वो 5 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन है ना, वो सबका सब क्या है सर, मजेदार है। और उस क्वेश्चन की तारीफ में जितना करूंगा ना सर उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला है सर कि ये सवाल नहीं है, ये आपकी ताकत है, ठीक है। हाँ आ जाना, क्या कहा क्वेश्चन, कहता है क्या कि एक मोटर बोट, ठीक है, एक मोटर बोट, बोट का मतलब होता है नाव, ठीक है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब जब जल स्थिर रहता है ना तब उसका चाल कितना होता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब उसको 24 किलोमीटर जाना है प्रतिकूल जाने में, मतलब धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में, मतलब धारा के दिशा जाने में धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक होती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए।
सॉरी, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। में धारा की चाल क्या है, देखो सबसे पहले आप ये समझना कि हमें स्थिर जल में कितना चाल है, हमारा वो बोट, ये बोट का चाल कितना है, तो बोट की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट की चाल क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर वही बोट धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब धारा के जब विपरीत दिशा में बोट जाता है ना, और धारा के अनुकूल दिशा में, जब धारा के दिशा में जाता है तो दोनों की अपेक्ष कितना है, 1 घंटा अधिक होती है। तो धारा की मतलब धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा सर कि धारा की चाल हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है और आपको यह लिखना है यहाँ पे कि माना कि, ठीक है, हमने क्या लिखा, माना कि धारा की चाल, माना कि धारा की चाल कितना है, माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने क्या किया है कि माना कि धारा की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में हमने क्या कहा सर, धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में चाल क्या होगा। तो अब सोचो सर, हमने क्या कहा, मेरा जो चाल है ना, बोट का जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन धारा की विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं, मतलब धारा जिधर आ रही है हम उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब धारा हमको ठेलेगा। जब हमारा चाल 18 है तो हमारे चाल में से धारा की चाल घट जाएगी और जो चाल होगा उसी चाल से हम चलेंगे, यानी धारा के प्रतिकूल जाने में हमारा चाल होगा 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है सर, अब आ जाना सर, अब हमें क्या कहता है, अब निकालो कि धारा के अनुकूल जाने में, धारा के किसके तरफ जाने में, धारा के अनुकूल जाने में चाल, धारा के अनुकूल जाने में चाल। अब सोचो सर, धारा के दिशा में अब हम जा रहे हैं, ठीक है, सपोर्टेड मानो सर कि धारा हमारा कितना माना x, धारा x दिशा में बह रही है इस दिशा में और हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा तो चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमारा भी चाल हो जाएगा और धारा जो है, पानी जो है उसी दिशा में हमको ठेल रहा है, तो हमारा चाल और बढ़ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 18 प्लस कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, 18 प्लस कितना x किलोमीटर प्रति घंटा। अब सबसे पहले ये सोचो सर, अब सोचो प्रश्न से, अब आना मेरे दोस्त, अब यहां पे सोचो ना, एक चीज और सोचना, इसलिए हमें पूछा धारा की चाल ज्ञात कर। अच्छा, धारा के प्रतिकूल जाने में क्या समय लगेगा। अब सोचो सर कि प्रतिकूल में समय, ठीक है, किसमें, प्रतिकूल में समय, ठीक है, प्रतिकूल में समय, ठीक है। अब सोचो ना समय क्या लगेगा सर, किसमें, प्रतिकूल में समय, समय क्या लगेगा, हमने क्या कहा, समय क्या लगेगा, प्रतिकूल में समय क्या लगेगा। तो अब सोचो सर, समय क्या लगेगा किसमें, प्रतिकूल में। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी कितना है 24, यानी हमारा हो जाएगा 24 बट्टे कितना 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा किसके तरफ, तो प्रतिकूल जाने में। किसमें समय हुआ, तो ये हमारा प्रतिकूल में समय हुआ, ठीक है। अब सोचो सर, ये हमारा किसमें समय हुआ, ये हमारा प्रतिकूल में, किसमें, ये हमारा प्रतिकूल में समय है, ठीक है। अब किसमें समय निकालो, अब आप अनुकूल में समय बता दो, ठीक है, अनुकूल में। अब किसमें, अनुकूल में, तो अनुकूल में हमारा समय क्या होगा, तो अब देखो सर, अनुकूल में समय क्या होगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी कितना है 24 है, ठीक है, और चाल हमारा कितना हो जाएगा 18 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, 18 प्लस क्या हो जाएगा एक्स, यानी प्रतिकूल में जाने में समय 24 बट्टा 18 माइनस एक्स और अनुकूल में 24 बट्टा 18 प्लस एक्स होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहा, अब क्वेश्चन कहता है ना, अब सवाल क्या कहता है, जरा इस पे आना, अब क्वेश्चन पे आना, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर चाल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर की प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। अब सोचो सर, 1 घंटा अधिक लेती है, इसका मतलब क्या है ना, कि इसका मतलब क्या है कि दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, 24 बट्टा 18 माइनस एक्स, मतलब इसमें इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी 24 बट्टे
कितना 18 माइनस एक्स और माइनस कर दो 24/18 प्लस कितना 18 प्लस कितना एक्स को, और बराबर में कितना लगता है 1 घंटा लगता है। 1 घंटा मतलब अधिक लेती है, ठीक है। तो 1 घंटा हमने कर दिया। अब इसका क्या कर दो, वैल्यू निकाल दो सर। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे एलसीएम कर लो, ठीक है। जैसे एलसीएम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 माइनस में एक्स, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 18 और प्लस में एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ठीक है, तो हो जाएगा 24 इंटू यानी 24 इंटू 18 प्लस एक्स, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 24 इंटू 18 माइनस में एक्स, और बराबर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा सर, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा क्या करिएगा, थोड़ा सा इधर आइएगा, यहाँ पे अटेगा नहीं, हम इसको थोड़ा सा इधर लेकर के आते हैं, ठीक है। अब जरा इसको इधर लाइएगा। हमने क्या कहा सर, अब देखो ये हमारा बट्टा में है, उधर जाएगा गुना में हो जाएगा। 24 से गुना कर दो 18 में, किसमें 18 में, 24 से गुना कर दो 18 में, तो 24 से गुना करेंगे 18 में तो कितना हो जाएगा 432 होगा, कितना होगा 432 होगा, ठीक है। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 432 होगा। इसके बाद यहां पे 24 को गुना कर दो x के साथ तो कितना हो जाएगा सर हमारा, ये आपको 24x हो जाएगा, ठीक है। अब आइएगा फिर ये क्या करो, -24 से प्लस 18 में गुना कर दो, ठीक है। -24 से प्लस 18 में गुना कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस में आपको 432 हो जाएगा। इसके बाद -24 से गुना कर दो माइनस एक्स में, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, कितना प्लस में आपको हो जाएगा 24x, और बराबर में इधर आ जाना सर। अब क्या करना है, ये 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ये यहाँ पे बट्टा में है तो उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, ठीक है। यानी उधर जाके गुना में हो जाएगा तो हो जाएगा 18 माइनस एक्स और इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 18 और प्लस में कितना x हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इधर आइएगा, ये हमारा क्या होगा, यहां देखो ये 432 प्लस में 432 माइनस में कट गया, 24 और 24 कितना हो गया, तो ये हमारा 48x हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करो, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर और माइनस में कितना x स्क्वायर। अब देखो इसको इधर लेकर के आओ, तो यहाँ पे ये x स्क्वायर माइनस में इधर आएगा प्लस में x स्क्वायर, ये 18 यहाँ पे देखो प्लस में कितना है 48x है, यहाँ पे क्या है 18 ये है, इक्वल के वो साइड क्या चाहिए प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में कितना 18 का स्क्वायर 324, और बराबर उधर क्या बचेगा 0। अब इसको तोड़ दीजिए, ठीक है, कितना कितना में तोड़िए, तो देखो सर आप इसको तोड़ सकते हैं, आप इसको इसका गुणनखंड करके तोड़िएगा, ठीक है, बट इसका गुणनखंड हम किए हुए हैं, ठीक है। आप इसको जब 54 से गुना करोगे ना 6 में तो 324 हो जाएगा, ठीक है, और 54 में 6 को घटाओगे ना तो 48 हो जाएगा सर, ठीक है। आइएगा, यानी हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे प्लस में आपको 54x लिखेंगे, प्लस में कितना ये आपको 54x लिखेंगे, और माइनस में कितना आपको 6x लिखेंगे, और माइनस में कितना लिखेंगे 324 और बराबर में 0, ठीक है। ये दोनों में क्या कॉमन, तो ये दोनों में x कॉमन, यानी x प्लस कितना हो जाएगा, तो ये आपको 54 हो जाएगा। ये दोनों में क्या कॉमन, तो -6 कॉमन, यानी हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा, ये आपको 54 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन किया है, तो माइनस को जब कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा x प्लस कितना हो जाएगा, तो x प्लस आपको 54 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा x माइनस आपको 6 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हमने क्या कहा कि एक बार इसके साथ 0 कर दो, यानी x माइनस 54 बराबर एक बार 0 कर दो तो हो जाएगा x का वैल्यू कितना, x प्लस 54 बराबर 0 कर दो तो हो जाएगा x का वैल्यू कितना माइनस में 54 हो जाएगा। इसको जब करेंगे x माइनस 6 बराबर 0, यानी हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। यानी +6 कहने का मतलब है सर, अब देखना चाल कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो x का वैल्यू माइनस जो 54 आया है वो हमारा पॉसिबल नहीं होगी। तो हमसे पूछा था धारा की चाल, हमसे किसका चाल पूछा था, हमसे पूछा था धारा की चाल, तो हमने क्या माना धारा की चाल x है, ठीक है। तो अब यहां से आ गया है x का वैल्यू कितना आ गया है, x का वैल्यू आपको 6 आ गया है। इसका मतलब है कि धारा की चाल हमारा कितना है, धारा की चाल 6 किलोमीटर
प्रति घंटा है। इसका मतलब क्या पता चल गया है कि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमको यही क्या बोला था, निकालने के लिए बोला था, और यही हमारा क्या हुआ, आ गया है सर। ठीक है, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, जरा आइएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, क्या सवाल को जरा देखिएगा। हमें क्वेश्चन से थोड़ा सा एक बार पानी पी लेने दो भाई, क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा दम था। ठीक है, और सब 5 नंबरिया क्वेश्चन है सर, तो परेशानी तो होगा ही। हमने क्या कहा कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु से P की भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, जहां पे √3 है। देखो सर, हम आपको इसको थोड़ा सा इधर सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस पेज में सोल्यूशन करते हैं, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है। हम सबसे पहले ये समझना कि हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से P के 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखो, हमने क्या बोला, 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, सबसे पहले आप 10 मीटर ऊंचे क्या बनाइए, एक भवन बनाइए। हमने 10 मीटर ऊंचे क्या बनाया, एक भवन बना लिया। अब सोचो सर कि ये हमारा AB क्या है, तो AB हमारा भवन है। हमने क्या कहा, 10 मीटर ऊंचे भवन है, इसका मतलब AB हमारा क्या है, भवन है। यानी यही हमारा AB क्या हो गया, भवन हो गया, 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया है। इसका मतलब आप इसको कह दीजिए A और इसको आप क्या कह दीजिए, B कह दीजिए। यानी भवन की ऊंचाई कितना है, भवन की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर। यानी कहने का सेंस है ना सर कि आप इसको A बोलिए और इसको आप क्या बोलिए, B बोलिए। अब इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा हमारा क्या हो गया, भवन हो गया। अब समझना मेरे भाई क्या, कि इसके ऊपर एक झंडा है, इसके ऊपर क्या है, एक झंडा है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्या है, एक झंडा है, इसके ऊपर क्या है, एक झंडा है। अब जरा मेरी बातों को दिल से समझना कि इसके ऊपर क्या है, एक झंडा है, इस प्रकार से। ठीक है, हाँ। अब सोचो कि इसको आप क्या कह दो, इसको C कह दो। ठीक है, अब यहाँ पे सोचना कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो हमारा है मंदिर, वो कहाँ है, तो ये मंदिर हमारा जमीन में पड़ना है। ये मंदिर कहाँ है, जमीन पर है ना। तो अब सोचना इस बात को कि मंदिर अब सोचो कि इसके साथ इसका भवन का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। भवन का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। सवाल में बोला है कि भवन का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, आ जाना। इसके बाद हमें क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि इसके अंदर जो, इसके ऊपर जो ध्वजदंड लहराया गया है ना, तो ध्वजदंड की जो हमारा कोण है वो कितना है, 45 डिग्री उन्नयन कोण है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है सर, तो हमसे पूछा है ना कि इतना है, तो ध्वजदंड की लंबाई, इसका मतलब हमसे बोला है ना कि ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड हमारा क्या है, इसको D कह दो। ठीक है, ध्वजदंड हमारा क्या है, ये वाला AC है, तो AC हमारा ध्वजदंड है, इसकी लंबाई को हमने X मान लिया। फिर हमसे क्या पूछा है सर, फिर हमसे पूछा है ना कि बिंदु से भवन की लंबाई क्या होगा, भवन की दूरी क्या होगा। मतलब हमें बोला है कि यहाँ से यहाँ की भी दूरी बताना है, और यहाँ से यहाँ की दूरी को हमने मान लो क्या, कुछ भी, हम यहाँ से यहाँ दूरी मान लो DB है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो सर, सबसे मेन रूप से हमको X निकालना है और ये निकालना है। ठीक है, यानी हमको निकालना क्या क्या है, तो हमको AC निकालना है और AC को हमने X मान लिया है। इसका मतलब हमको X का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब सोचो, इस पहले नंबर में हमको X का वैल्यू निकालना है, दूसरा नंबर में हमको क्या निकालना है, हमको DB का भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है, हमको DB का भी वैल्यू निकालना है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, ये आपको DB का भी वैल्यू निकालना है, DB का भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आओ, सबसे पहले आपको लगाना क्या है, तो सबसे पहले आप लगा दो tan 30। क्या लगा दो, tan 30। ठीक है, जैसा ही आप लगाइएगा tan 30 ना, तो tan 30 बराबर क्या होगा, इसका मतलब है tan 30 लगाने का मतलब है ना कि हम इस कोण, हम ये वाला त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो tan 30 लगाने का मतलब है कि हम ये वाला त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और जब tan 30 लगाएंगे तो ये वाला त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब ये 30, इसके सामने वाला ये क्या होगा, P होगा। यानी हमारा AB क्या होगा, तो AB हमारा P होगा। ठीक है, यानी हमारा AB बट्टा क्या हो जाएगा, तो AB बट्टा हमारा DB हो जाएगा। ठीक है,
अब आइएगा tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है और ये ए बी का मान कितना है 10 है और ये हमारा डी बी है। ठीक है, इसको इससे गुना करो यानी कहने का सेंस है कि हमारा डी बी बराबर क्या हो गया 10√3। अब सोचो हमारा दूसरा आंसर तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन में बड़ा अच्छा चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन में रूट का वैल्यू दिया हुआ है यानी रूट का वैल्यू कितना है 1.432 1.432 और 1.432 कहने का मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो इसका हम आंसर यही कर देते, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ तो इसका आंसर हम इतना नहीं करेंगे। ठीक है, बट हम ये अपना मन से दे दिए थे। ठीक है, अगर रूट का वैल्यू दिया हुआ है तो इसका आंसर ये होगा डीबी बराबर 10 गुने 1.732। इसको गुना करने के बाद जो आंसर आएगा ना वही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है सर, हाँ तो इसका गुना करने के बाद क्या आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे। ठीक है, ऐसे बट आप आंसर यहीं पे छोड़ दोगे तो सही हो जाएगा। ये √3 हम अपना मन से दिए हैं। ठीक है, आ जाना। अब क्या करना है, अब लिखना है 9। अब क्या करिएगा सर, अब लगाओ tan 45। हमने क्या कहा, अब लगाइए आप tan 45। tan 45 बराबर क्या होगा, tan 45 कहने का मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला हम बड़ा वाला त्रिभुज की हम क्या कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं। तो जब बड़ा वाला त्रिभुज की चर्चा करेंगे तो ये पूरा क्या होगा P और ये पूरा क्या होगा B, यानी कहने का सेंस है कि P का वैल्यू आपको पूरा क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा BC और ये हमारा क्या हो जाएगा DB हो जाएगा। ठीक है, आइएगा सर, अब यहां पे जरा देखिएगा क्या कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 और ये हमारा BC की वैल्यू क्या है। अब देखो ये पूरा BC है और ये पूरा BC कहने का मतलब है कि AC प्लस AB भी लिख सकते हैं। ये पूरा BC को हम AC प्लस AB भी लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं AC, इसको लिख सकते हैं BC को लिख सकते हैं AC प्लस कितना AB और बट्टे में क्या हमारा है DB। तो यहां से यहां क्या है ये DB। ठीक है सर, अब आइएगा जरा DB। ठीक है, अब ये DB को इधर भेज दो। जैसा ही इक्वल के साइड DB को भेजेंगे ना तो आप इस बात को नोट करिएगा सर, इसको इक्वल के साइड भेजेंगे तो DB का वैल्यू कितना है 10√3। ठीक है, ये हमारा कितना है 10√3 बराबर में क्या हो जाएगा AC प्लस AB। अब देखो सर, सॉरी AC प्लस AB, AC का वैल्यू x है और AB का वैल्यू कितना है 10 है, यानी ये हमारा हो जाएगा कितना x प्लस कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है आपको, इसको इधर लाओ तो ये कितना हो जाएगा 10√3 और माइनस में कितना 10 और बराबर में कितना x। ये दोनों में क्या कॉमन, तो x कॉमन, जब x सॉरी ये दोनों में क्या कॉमन 10 कॉमन, जब 10 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 और बराबर में कितना x। आप इसको आंसर क्या कर देना, यहीं पे इसको आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, आप इसको आंसर यहीं पे कर दीजिएगा या फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, बट ये 10 है 10 लिखिएगा और √3 का वैल्यू होता है 1732 और -1 बराबर क्या x कर दीजिएगा। इसको घटा करके 10 से गुना कर दीजिएगा, वही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो इसको यहीं पे क्या कीजिएगा आंसर कीजिएगा। 110% आंसर क्या होगा सही होगा। ठीक है, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत हैवी क्वेश्चन है सर, इसकी चर्चा क्या करूं, ये क्वेश्चन की तारीफ में जितना कर दूंगा उतना कम पड़ जाएगा। क्या कहता है, अच्छा रुक जाओ सर, इस क्वेश्चन से पहले दो और सवाल है, इस क्वेश्चन से पहले दो और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पहले दो और क्वेश्चन है। ठीक है, रुक जाओ, इस क्वेश्चन से पहले दो और क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। हमें क्या बोला है, कहता है कि इसका बहुलक ज्ञात करो। इसका क्या ज्ञात करना है, बहुलक। और जब आपसे बहुलक पूछे तो इसका मतलब पता है बहुलक का सूत्र क्या होता है, सर हमें नहीं पता है बहुलक का सूत्र क्या होता है। और जब बहुलक का सूत्र नहीं पता है सर तो कैसे आई आंसर, देखो सर हमें बहुलक का सूत्र होता है, हमारा जो होता है ना वो हमारा, इस बात को नोट कर लेना कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक को हम लोग एमओ से लिखते हैं, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, और बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस कितना F2 और गुने में कितना H होता है। ठीक है, आप कहोगे कि सर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और 2F1 क्या है और F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। सर टेंशन नहीं लेना है, हम जिंदा हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, हम मर गए तो सब कुछ खत्म, सॉरी ऐसा नहीं सर, जिंदगी में सबको है पढ़ाने वाले। ठीक है,
बट आ जाना सर, हमने क्या कहा, अब देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपनी खुली आंखों से देखना है, बारंबारता में आना है, ठीक है। और बारंबारता में जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा ना, बारंबारता में जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग F1 कहते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, बारंबारता में जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा उसी को क्या कहते हैं, F1 कहते हैं, ठीक है। और F1 के ठीक ऊपर वाला को हम F0 कहते हैं। हमने क्या कहा, F1 के ठीक ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, F0 कहते हैं। हमने क्या कहा, ठीक है। और F0 F1 के ठीक नीचे वाले को क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आ जाना, F1 के ठीक सामने वाले को क्या कहते हैं, L कहते हैं। यानी हमारा कहने का सेंस है कि L का मान कितना हो गया, 10 हो गया सर, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 10 नहीं सर, ये नहीं होगा, रुक जाओ, इसको नहीं ऐसे बोलेंगे सर, रुक जाओ, यहां से आना, ये नहीं सर, ये नहीं। देखो हमने क्या कहा, बारंबारता में सबसे बड़ा वैल्यू को F1 कहेंगे, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 15 है तो 15 को F1 कहेंगे, ठीक है। और 15 से जस्ट ऊपर वाले को F0 कहेंगे और इसके जस्ट नीचे वाले को F2 कहेंगे, ठीक है। और F1 के सामने वाले को क्या कहेंगे, L कहेंगे, ठीक है। और हमारा H जो है वो सभी का सभी जो अंतर है ना सब में, उसी को H कहेंगे। यानी कहने का सेंस है कि F1 बराबर कितना हो गया, 15, ठीक है। आ जाइएगा, F0 बराबर कितना हो गया, तो F0 बराबर आपको 6 हो गया, ठीक है। आइएगा, F2 बराबर कितना हो गया, तो F2 बराबर 7 हो गया है। H बराबर कितना हो गया, तो H का वैल्यू 10 हो गया, जो सब में अंतर है 10-10 का, देखो सब में अंतर है। और L का वैल्यू कितना हो गया, तो L का वैल्यू आपको 30 हो गया है, ठीक है सर। हाँ, यहां हो गया हमारा। अब क्या करना है ना कि थोड़ा सा अब इसको क्या करना, आगे लेकर के जाना। रुक जाओ भाई, H कहाँ गायब हो गया जी, रुको तो, इसमें H कहाँ भाग गया था, ठीक है। आ जाना सर, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लेकर के जाते हैं, ठीक है सर। अब जरा मेरे साथ आइएगा, हमने क्या कहा, सर, हमने कहा L प्लस L का मान कितना है, तो L का मान कितना है, तो L का मान आपको 30 है, तो इसको लिखो 30 प्लस F1 माइनस F0, F1 का वैल्यू कितना है 15 और F0 का वैल्यू कितना है 6। यानी कहने का सेंस है कि 15 में से 6 को माइनस करो और बटा 2F1, यानी F1 का मान 15 और यहाँ पे 2F1, यानी कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, माइनस F0 माइनस F2, तो F0 का मान 6 है और F2 का मान कितना है 7, यानी -6 -7 हो जाएगा -13 और H का मान कितना है 10। यानी कहने का सेंस है ये हमारा 30 हो गया प्लस ये हमारा ऊपर में कितना 9 हो गया बट्टे में, ये इसको घटाइएगा सर, तो ये 15 में से देखो 30 में से कितना गया, 13 गया। हमने क्या कहा, 30 में से 13 को क्या करो, घटाओ, तो 30 में से 13 को घटाओगे तो 17 आएगा और गुने में कितना है 10 है, 10 से हमें गुना करना पड़ेगा सर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और प्लस में कितना 10 9 दह के 90 और बटे में 17, इसको काटोगे सर तो ये हमारा 5.17 पचे कितना 5.3 बार में कटेगा सर, ठीक है। हाँ, कितना बार में कटेगा, ये हमारा कटेगा 5.3 बार में, ठीक है। आ जाना, यानी कहने का सेंस हो जाएगा ये हमारा 30 प्लस कितना 5.3, यानी कहने का सेंस है कि ये 35.3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा आंसर क्या हो गया 35.3 और यही हमारा क्या हो गया, सही जवाब हो गया, ठीक है। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ, इसी का सवाल नंबर 7 को जरा देखिएगा क्या कहता है, इसके बाद हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे सर, ठीक है। हाँ, और हमें क्या बोला कि इसमें हमें माध्य ज्ञात करो, हमें आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, तो आपसे पूछेगा कि माध्य क्या होगा, कि जरा सा हंस कर देखो ना तुझे भी प्यार हो जाए। आओ सर, हमने क्या कहा, देखना मेरी बातों को, ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है सर, ठीक है। बारंबारता को हम लोग क्या जैसे लिखते हैं, तो बारंबारता को हम लोग F से लिखते हैं, ठीक है। तो ये बारंबारता को हम लोग क्या जैसे लिखेंगे, ये बारंबारता को हम लोग क्या जैसे लिखेंगे, ये हमारा बारंबारता है, ठीक है। तो बारंबारता को क्या जैसे लिखेंगे, तो बारंबारता को हम लोग F से लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या जैसे बोला, F से लिखते हैं, ठीक है। आ जाना, हमें बारंबारता को हम लोग F से लिखते हैं, F का वैल्यू हमको पता है, ये हमें वर्ग अंतराल है। अब हमें क्या निकाल दो, X निकाल दो। X कैसे निकलेगा सर, तो X आपको देखो यहां से निकलेगा, ठीक है। हमने क्या कहा, X कैसे निकलेगा, तो ये दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, दोनों को जोड़ो, 8 और 0 कितना होगा 8 और 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा सर 4।
हाँ थैंक यू। दोनों को जोड़ो 8 होगा, 2 से भाग देंगे कितना होगा 4 होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ो यानी कितना 16 8 कितना हो जाएगा 24 और 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 12। ये दोनों को जोड़ो सर, ठीक है। जोड़ने के बाद जरा बताओ कि कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 4 10 यानी कितना हो जाएगा ये हमारा 40, तो कितना हो जाएगा सर ये हमारा यानी कितना 20 दूनी 40 यानी 20 हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ ये दोनों को जोड़ से भाग देंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। ये हमारा कितना इसके जगह 28 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 4 और 12 में कितना का अंतर 8 का अंतर, 12 और 20 में कितना का अंतर 8 का अंतर, तो 20 और 8 में 20 और 28 में कितना का अंतर 8 का अंतर, तो 28 में 8 जोड़ दो, तो 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपको 44 हो जाएगा सर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब आ जाना, अब आपको क्या निकालना है, x पता है f पता है, तो अब आपको निकालना है fx। क्या निकालना है fx। fx कैसे निकला, ये दोनों को गुना कर दो, 10 गुने 4 करेंगे कितना हो जाएगा 10 चौक 40, 20 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर ये आपको 240 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब इसको गुना करेंगे सर, 20 को 14 से गुना करेंगे तो 280 हो जाएगा। इसके बाद 16 को 28 से गुना करो, 16 को 28 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 48 यानी कितना 448 हो जाएगा सर, ठीक है। 18 को 36 से गुना करो तो 600 कितना हो जाएगा 648 हो जाएगा सर, ठीक है। आइएगा इसके बाद आपको 32 को 44 से गुना करो, तो 32 को 44 से गुना करेंगे 32 है ना, कि जरा सा हंस कर देखो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आओ सर इसको एक सेकंड देख लेते हैं थोड़ा सा, ये 32 है या कुछ और है सर, ठीक है। ये 32 को किससे गुना करो 44 से गुना करो सर, ठीक है। हाँ 4 एकम 4 दूनी 8 और कितना हो गया सर 4 तिया 12 और 4 दूनी कितना 8 यानी कितना हो गया 20, 20 और 3 कितना 23, ठीक है। यानी सॉरी 20 है कितना 21, ठीक है। और 4 तिया 12 और 12 और कितना 12 इसके बाद कितना 12 एक कितना 13 यानी कितना हो गया सर ये हमारा ऐसे गलत हो गया सर, 4 तिया 12 एक 13, रुक जाओ 12 13 कितना 14, हमें लगता है ये नहीं है सर, ठीक है। ये हमारा कितना है 32 है, एक सेकंड रुको तो थोड़ा सा सर, यानी ये नहीं होगा हमारा, इसके जगह 22 करो सर, इसका आंसर में क्या होगा 22 होगा, ठीक है। क्योंकि हमने बनाया है सर तो मुझे पता है। यहाँ पे क्या करो तो इसके जगह आप 22 करो, ठीक है सर। हाँ हमने क्या कहा इसके जगह आप 22 करो, 22 को गुना करो 44 से, तो क्योंकि हमको लग रहा है गलत हो गया, ठीक है। इसको गुना करो 4 दूनी 8 कितना होगा 8, ठीक है सर। हाँ आ जाना, इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8, इसको गुना करेंगे 8 और 8 कितना होगा 16, 16 का कितना 6 कर देंगे, ठीक है। 4 एकम 4 दूनी 8 है कितना 9, हाँ ठीक है। और इसके जगह क्या कर दो इसके जगह 22 कर दो सर, आंसर 22 होगा, ठीक है। वो भी रहता तो सही होता बट हमारा क्वेश्चन में 22 था, ठीक है। हाँ अब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 968 आया है, ठीक है। अब देखो सर मेरी बातों को दिल से समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं सर, ठीक है। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, देखो यहां पे समझना, हमें क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है, ठीक है। माध्य बराबर होता क्या है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स और बटे में क्या होता है सर सिग्मा एफ होता है, ठीक है। अब आना यहां से देखो सर, सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो ये सिग्मा का मतलब होता है योग, योग का मतलब जोड़। अब जब ये पूरा को जोड़ देंगे तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा, ठीक है। जब ये पूरा को जोड़ोगे ना सर तो आपको 2600 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। 2600 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जब इस पूरा को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2624, और ये पूरा को जोड़ोगे ना सर तो यहाँ पे क्या है एफ है, इसका मतलब सिग्मा एफ निकलेगा और ये पूरा को जोड़िएगा तो 100 आएगा, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछा है माध्य, माध्य बराबर क्या होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी 2600 यानी 2624 और बट्टे में क्या है 100 है। 2624 में 100 से क्या कर दो भाग दे दो, तो 26 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 26 पॉइंट आपको 24 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि 26 पॉइंट कितना 24 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा माध्य हो गया, ठीक है। क्या हो गया, तो माध्य हो गया, ठीक है। बट एक और अभी क्वेश्चन है सर, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ जरा आइएगा। 7 नंबर सवाल क्या कहता है, इसको 8 बनाइएगा, ठीक है। कहता है आदि बिंदु x, y बिंदु 6, -1 और 2, 3 से क्या है समदूरस्थ है, तो सिद्ध करे कि x - y बराबर 3। देखो सर हमने क्या कहा कि हमारा एक बिंदु ये है, ठीक है। मान लो कि हमारा एक बिंदु क्या है, ये वाला बिंदु है और इससे 2 बिंदु क्या है समदूरस्थ है,
यानी मान लो ये वाला बिंदु क्या है, ए है, जो क्या है हमारा, तो जो एक्स और क्या है, बाई है। यहां से दो बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु को क्या मान लीजिए, ए, इसको ए हमने माना तो इसको आप बी बोल दीजिए, जो कि कितना है 6,-1 है, ठीक है। और इस बिंदु को आप क्या बोल दीजिए, सी बोल दीजिए, जो कितना है 2, क्या है 3 है। अब आना मेरे साथ, देखो सर, ये हमारा ए बी जो है उस बिंदु का हमारा ए सी के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों ए बी ए सी के बराबर होगा, क्योंकि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है सर बराबर, तो ये वाला जो ए बी है वो ए सी के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का सेंस है कि जो हमारा ए बी का जो दूरी होगा ना, वो ए सी के दूरी का क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का सेंस है कि ए बी का जो दूरी है वो ए सी के दूरी का बराबर होगा। तो जब ए बी का दूरी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी बाई में से घटाओ -1 को और क्या कर दो, होल स्क्वायर बराबर। फिर क्या करना है, इक्वल टू, फिर रूट अंडर लगाना है। AC का दूरी निकालना है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब x में से 2 को घटा दो, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, यानी कहने का मतलब बाई में से 3 को घटा दो, यानी बाई माइनस 3 का क्या, होल स्क्वायर। अब देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहला रूल आपको ये लगाना है कि रूट से रूट कहाँ गला, खोपचे में सर। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, तो ये बच गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्या बच गया, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का क्या बच गया, होल स्क्वायर, x माइनस 6 का क्या, होल स्क्वायर। इसके बाद ये क्या बच गया, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या बच गया, y और 1 गुने 1 कितना 1, यानी कितना बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या बच गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद ये क्या हो गया, प्लस में आपको बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है सर, देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 6 दूनी कितना माइनस में 12x, ये हमारा हो गया बाई स्क्वायर प्लस में 1 और ये प्लस में कितना हो गया 2 बाई, ठीक है, बराबर। ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में कितना 4x हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में कितना 6y, यानी 2ab। अब आपको इस बात से समझना है सर क्या, कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गला खोपचे में, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर गला गंगा नहाने, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, माइनस में 12x और यहाँ पे कितना प्लस में 2 बाई, यानी ये बच गया आपको माइनस में 12x और प्लस में कितना, ये आपको 2 बाई और यहाँ पे 36 और यहाँ पे 1 कितना हो गया, तो ये हमारा 37 हो गया है, ठीक है। अब आइएगा बराबर में, यहाँ पे माइनस में 4x हो गया और ये कितना हो गया, माइनस में आपको 6 बाई हो गया, माइनस में आपको 4x और माइनस में 6 बाई हो गया और ये 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 और ये 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब कथी को नहीं होगा फेरा। अब आपको क्या करना है, देखना मेरी बातों को, ये 12x है, ठीक है, ये 4x को इधर लाइएगा या फिर ये पूरा का पूरा उधर भेज दीजिए या फिर इधर लेकर के आइए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, या फिर उसी को उधर भेज दीजिए। तो इधर क्या बचेगा, ये 37 है, ठीक है, आइएगा ये इधर लाइए तो हो जाएगा माइनस में 13, उधर भेजिए तो ये माइनस में 4x है, ये इधर आएगा तो प्लस में आपको 12x होगा, ये माइनस में आपको 6 बाई है, ये इधर आएगा तो आपको हो जाएगा माइनस में आपको 2 बाई, ठीक है। आओ इसको घटाइएगा सर, तो ये आपको कितना ये 4 और ये कितना 3 में से 1 गया तो नहीं 2, 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर में कितना हो जाएगा, ये आपको 8x हो जाएगा और ये हमारा घटाइएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 8 बाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा सर क्या, कि ये सबका सब, ये इसमें जो है ना, ये सबका सब कितना से भाग लग रहा है, तो 8 से भाग लग रहा है, तो सब में 8 से भाग दे दो, तो इसमें 24 में 8 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, 8 में x 8 से भाग देंगे तो x बचेगा, 8 में 8 बाई में 8 से भाग देंगे तो बाई बचेगा, यानी कहने का सेंस है कि x माइनस बाई बराबर कितना हो गया 3। और हमको यही क्या बोला था, प्रूफ करने के लिए बोला था, हमको यही लाने के लिए बोला था, तो हम क्या कह देंगे कि हेंस प्रूफ हो गया। आप जरा बताना मेरे दोस्त, आप जरा बताना मेरे साथी कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया तो एक बार शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बट सर हम फिर मिलते हैं आपको सुबह को 7 बजे, शाम को 6 बजे हम आपके वेलकम करने के लिए तैयार रहेंगे। बट ये बताना कि ये क्लासेस आपको कैसा लगा। सच में क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बनता है, क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूँ बस वो आपके लिए कर रहा हूँ सर। एक हमारा
छोटा सा कोशिश है कि आपके ज़िंदगी में सर एक बड़ा सा रोशनी लाऊं, प्रकाश लाऊं, ठीक है। तो आप हमें सेवा करने का मौका दीजिए सर, मैं आपका सेवा दूंगा एक बड़ा बेहतरीन तरीका से, जिससे आपकी सफलता आपके कदमों में झुकेगा सर, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू। अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर देना।